निश्चित ही यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हमारे सहयोगी आदरणीय तारिक अनवर जी ने कहा कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो वाकई वह सही जवाब है। और अगर देखा जाए तो हरित क्रांति के बाद निश्चित ही पैदावार बढ़ी है और पैदावार का आकलन हम मौसम पर भी कर सकते हैं, परिस्थितियों पर भी कर सकते हैं। समसामयिक प्रदेशों की अलग अलग कभी कभी स्थितियां होती हैं, लेकिन उन सारी स्थितियों के सापेक्षानुसार हमारी वर्तमान सरकार ने आज जो भंडारण की स्थिति है 81,185 लाख मीट्रिक टन हमारे केंद्र सरकार ने यह भंडारण की क्षमता विकसित किया है। उसके साथ साथ प्रदेश सरकारों की भी जवाबदेही है। प्रदेश सरकार जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश में ईसीएफ संस्था है, उसने भी प्रयास किया है। कुछ प्रयास उसको और आगे बढ़ करके भी करना चाहिए। केंद्र सरकार आज किसानों के लिए चाहे जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो भंडारण की आवश्यकता हो, चाहे वह उनके फसली बीमा क्षेत्र को कवर करने की आवश्यकता हो, चाहे किसान सेवा केंद्र के माध्यम से हम अभी पल्स कॉरिडोर विकसित किए हैं हमारी सरकार ने, पल्स कॉरिडोर विकसित करके और दलहन को कैसे ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक उत्पादन में बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए हमारी सरकार किट भी बंटवाई है। इस सारी चीजों पर भारत की पहली ऐसी सरकार है, मैं किसी सरकार को आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने सबसे अधिक फोकस करके और बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कृषि मंत्रालय का जो वर्तमान बजट जो बजट सत्र में आया है, एक तो सारे विभागों का जो बजटवार है, अब विशेष रूप जो कृषि मंत्रालय का बजट है और उसके साथ साथ खाद्यान्न जुड़ा हुआ है, उसका दोनों को मिला करके 84.7% हमारी सरकार ने मुहैया कराया है। खाद्यान्न और कृषि संबंधी जो भी फसलें हैं, चाहे वह दलहन की हो, चाहे तिलहन की हो, चाहे कपास की हो, इन सारी चीजों पर, चाहे वो हमारे धान के लिए हो, चाहे गेहूं के लिए हो, हमारी सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा। अगला सवाल जो कि था खासकर जानवरों और इंसान के बीच में जो हैबिटेशन को लेकर खतरा और इस तरह की खबरें आती रही हैं, उस पर सरकार की तरफ से